सफदर साहब ने एक खान साहब की तरफ से जो बयान है वो तहरीर करने में मदद फराहम की। उसमें हमने यही कहा है कि आइन का आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 एहतराम आदमियत की गारंटी देते हैं, ज़मानत देते हैं। आप किसी के जिस्म पर कोई आला नस्ब करें उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो ये एहतराम आदमियत के ख़िलाफ़ है। हम इसकी भरपूर मज़ाहमत करेंगे। हमें इस निज़ाम पर कोई एतबार नहीं है। कौन क्या आला नस्ब करेगा और उससे क्या नतीजा अखज़ करेगा, क्या रिपोर्ट देगा, हम बिल्कुल एतबार नहीं रखते इस निज़ाम पर। लिहाजा हम इसकी मुज़ाहमत करेंगे। खान साहब का, हर इंसान का यह बुनियादी हक है कि वो अपने जिस्म की हिफाजत कर सके। किसी के जिस्म को आप हाथ नहीं लगा सकते उसकी मर्ज़ी के बगैर। चलिए, पंजाब गवर्नमेंट का मुतालबा है पॉलीग्राफी टेस्ट का, या कोई और चाहता है ये टेस्ट हो? देखिए, इस वक्त तो जो कुछ भी हमें नज़र आता है वो एक हुयूला है, एक घोंसला है। असल हुक्मरान, असल फैसला साज, फैसला करने वाले पीछे खड़े हैं। तो हमें नहीं पता ये किसकी ख्वाहिश है। जिस किसी की भी ख्वाहिश है ये गैर आइनी है और हम मुज़ाहमत करेंगे। वाली इंस्टीट्यूशनल बेंच के सामने मखसूस नशस्तों का जो मामला है, ख़वातीन की और गैर मुस्लिम हमारे भाइयों की जो मखसूस नशस्तें हैं, उसमें हुकूमती रिव्यू सुना गया। आज की कार्रवाई की बड़ी बात अगर मैं पहले कर दूं वो ये है कि अब पीर वाले दिन से बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ होगा। जो हुकूमत और हुकूमत के जो हमनवा हैं उनकी जो रिव्यू पटिशनें हैं वो सुनी जाएंगी। लेकिन ये तमाम मंजर जो है पूरा पाकिस्तान देख सकेगा। हमारी दरख्वास्त थी कि इसको टीवी पे लाइव नशर किया जाए और ये दरख्वास्त आज मान ली गई है, क्योंकि पहले जो असल मुकदमा चला था जून जुलाई 2024 में वो लाइव स्ट्रीम हुआ था। इसलिए कोई वजह नहीं है कि अब जो रिव्यू की दरखास्तें हैं उनको खुफिया रखा जाए, उनको बंद कमरे में रखा जाए। पूरे पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान की जमहूरियत का फैसला किस तरह से किया जा रहा है। हम भरपूर यहाँ मुज़ाहमत करेंगे। जो कोशिश है हुकूमती जमातों की, हुकूमती हलकों की, कि पार्लिमान को मुकम्मल तौर पे अवाम की राय से हट कर तश्कील दिया जाए। अवाम की राय पर पहले 8 फरवरी 2024 को एक हमला हुआ था। उस हमले को मज़ीद गहरा करने की कोशिश थी कि मखसूस नशस्तें PTI से छीन ली जाएँ, जो पार्लिमान का 1/3 हिस्सा है। बहुत बड़ा हिस्सा पार्लिमान का ये मखसूस नशस्तें हैं। हमने इस्तदा की, मुज़ाहमत की। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने 8-5 की अक्सरियत से PTI के वजूद को बतौर सियासी जमात पार्लिमान में तस्लीम किया और हुक्म दिया कि जो नशस्तें हमें दी गई हैं, तमाम तर धांधली के बाद जो नशस्तें जीती गई हैं, उनके तनासुब से ख़वातीन और गैर मुस्लिम अरकान की नशस्तें हमें दी जाएँ। उस फैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू फ़ाइल किया गया। ये रिव्यू फ़ाइल हो गया था अक्टूबर 2024 में। इसकी सुनवाई जो है मई तक मौखर की गई, मई 2025 तक। इस दौरान बड़ा वाक़या जो हुआ वो 26वीं तरमीम थी जो अक्टूबर ही में की गई, अक्टूबर 2024 में। उस 26वीं आइनी तरमीम की वजह से बेंच की तश्कील मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। जो 13 रुकनी बेंच उस वक्त था जुलाई 2024 में जिसने ये मुकदमा सुना था और 8-5 की अक्सरियत से हमारे हक़ में फ़ैसला किया था, उस बेंच को तब्दील कर दिया गया। 26वीं तरमीम में बिलखुसूस ये लिखा गया कि रिव्यू की जो पिटिशनें पेंडिंग हैं वो एक नए बेंच के पास जाएंगी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएंगी। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, उस बेंच में नुमायाँ रोल अदा करने वाले जज साहिबान, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, उनको खारिज कर दिया गया। तो अब ये मुकदमा एक नया बेंच सुन रहा है। इस 13 रुकनी बेंच में से भी 2 मुअज़्ज़िज़ अरकान ने, जज साहिबान ने, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने अपना फ़ैसला दे दिया है। उनको बेंच की कार्रवाई में मज़ीद नहीं बिठाया जा रहा या वो नहीं बैठ रहे। अब 11 रुकनी बेंच है जो इस मुकदमे की समाअत कर रहा है। तो पीर वाले दिन से हम बहस करेंगे। हमारी ये इस्तदा कि इस तमाम मामले को मौखर किया जाए जब तक 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो हमारी दरख्वास्तें हैं उनका फ़ैसला नहीं हो जाता। उस दरख्वास्त को नहीं माना गया। हमारी ये भी इस्तदा थी कि बेंच की दोबारा तश्कील की जाए और इसको 13 रुकनी बेंच के तौर पे ही सुना जाए इस मामले को। वो इस्तदा भी कबूल नहीं की गई। इस हवाले से मज़ीद बहस दौरान समाअत होगी, लेकिन हमारी ये दरख्वास्त के मामले की लाइव स्ट्रीमिंग हो, TV पे ये चले, वो मंजूर कर ली गई है। तो अब हम ये तवक्को करते हैं कि पूरा पाकिस्तान इस मामले को देखेगा, इस मामले में अपनी आवाज़ शामिल करेगा। ये कोई PTI का मुकदमा नहीं है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत का मुकदमा है।
पाकिस्तान के जमहूरी आइनी मुस्तकबिल का मुकदमा है। इससे अहम शायद कोई मुकदमा इस अदालत के सामने नहीं आया। जो डाका जमहूरियत पर डाला गया 8 फरवरी और उससे पहले जिस तरह सिंबल छीना गया PTI से, वो तमाम मामला यहाँ ज़ेर बहस है। एक दफ़ा हम जीत चुके हैं, हम समझते हैं मुस्तकबिल में भी जीत हमारी है, लेकिन ये मुकदमा हम लड़ेंगे, पूरे इन्माक से लड़ेंगे। बिलाखिर पाकिस्तान के अवाम ने यह फैसला करना है, किसी अदालत ने नहीं, कि पाकिस्तान में जमहूरियत रहनी है या नहीं रहनी। इसलिए पाकिस्तान के अवाम की शमूलियत इस कार्रवाई में बहुत ज़रूरी थी, और वो शमूलियत अब यकीनी बन चुकी है, क्योंकि TV पे पूरे पाकिस्तान को मौका मिलेगा कि वो देखे कि क्या बहस हो रही है और उसका क्या जवाब दिया जा रहा है। हम समझते हैं तारीख़, आइन, कानून, शराफत हमारे साथ खड़े हैं। फतह हमारी फिर होनी चाहिए, हम भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। 26वीं आइनी तरमीम के बाद बेंच की तश्कील बदल जाने के बावजूद हम मुज़ाहमत करेंगे। हम कोई मामला मुज़ाहमत के बगैर नहीं छोड़ेंगे, और इंशाअल्लाह तारीख़ हमारा साथ देगी, खुदा ताला हमारा साथ देंगे और फतह हमारी होगी। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल करना चाहेंगे? मैदान खाली नहीं छोड़ना। मेरी कल खान साहब से अडयाला जेल में भी तफसीली गुफ्तगू हुई है, इस हवाले से उनको मैंने इस मुकदमे का भी बताया। उनकी ताकीद है कि इस मुकदमे को पूरे इन्माक से लड़ा जाए, और जो भी मामला है उसको अब हमने कौम की अदालत में पेश करना है। लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए कौम देखेगी कि क्या हमारी बहस है, क्या आइन और कानून का तकाजा है। फैसला जो भी हो, आखिरी फैसला कौम का हुआ करता है, लिहाजा हम ज़रूर लड़ेंगे। और देखिए, जो फ़ौजी अदालतों का फैसला है, हम उससे बिल्कुल खुश नहीं हैं। हम समझते हैं पाकिस्तान के आइन की रूह पर हमला है, लेकिन वहाँ भी आप देखें हमारी मुज़ाहमत की वजह से एक बड़ा फ़ायदा ज़रूर हुआ है। जिन जज साहिबान ने हमारी बात नहीं मानी मुकम्मल तौर पे, जिन्होंने हमारी बात को रद्द किया, 2 जज साहिबान ने 7 में से हमारी बात से मुकम्मल इत्तेफाक किया। पहले 5 जज साहिबान हमारी बात से इत्तेफाक कर चुके थे, लिहाजा 2 राउंड में ये मुकदमा फ़ौजी अदालतों का सुना गया। पहले 5 जज साहिबान ने सुना, फिर 7 ने सुना। 5 ने हमारी तायीद की, उसके बाद 2 ने मज़ीद हमारी तायीद की, यानी कि 12 जज साहिबान जिन्होंने ये मुकदमा सुना है सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से 7 हमारे साथ खड़े हैं, 5 हमारे खिलाफ। लेकिन वो 5 जो हमारे खिलाफ गए, उनको भी ये कहना पड़ा कि हमें अपील का हक दिया जाए, हाई कोर्ट में अपील का हक दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अब जिन लोगों को सज़ा हो चुकी है फ़ौजी अदालतों से, उन सब की अपीलें, पहले ये था कि अपीलें भी आर्मी चीफ के पास जाती थी, अब अपील जो है वो हाई कोर्ट के पास जाएगी और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आएगी। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अब दिखाना होगा फैसला करने वालों को मिलिट्री अदालत में कि क्या गवाही थी, क्या शहादत थी, उसके साथ उन्होंने कैसे मामला किया है अपने अपने फैसले में। लिहाजा मुज़ाहमत का ज़रूर फ़ायदा होता है। अगर हम मिलिट्री कोर्ट्स का मामला भी छोड़ देते इस बुनियाद पे कि 26वीं तरमीम हो गई, हुकूमत का मनपसंद बेंच है, तो हम ये फतह हासिल ना कर सकते। लिहाजा इस फैसले में भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, और हमें उम्मीद है, हम समझते हैं कि हमारे दलाइल, हमारे जो आइन और कानून के तकाजे हैं वो इतने वाज़े हैं कि हमें यहाँ भी इंशाअल्लाह जमहूरियत को आगे बढ़ाने में मौका मिलेगा। जी, खान साहब ने बिल्कुल ये कहा, मेरी 2 मुलाकातें खान साहब से हुई हैं, कल और परसों। खान साहब ने ये कहा कि मुझे ख्वाहिश नहीं है किसी से बात करने की, लेकिन इस वक्त मुल्क जहाँ खड़ा है वहाँ ज़रूरत है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और उसका लीडर और मुल्क के इदारे आपस में गुफ्तगू करें। ये कोई किसी पे इनायत नहीं होगी। खान साहब ये समझते हैं कि दुश्मन का मुकाबला करने के लिए यकसुई की ज़रूरत है। मुल्क के अंदर जो इंतशार हमने नहीं पैदा किया, इंतशार उन्होंने पैदा किया है जिन्होंने इलेक्शन लूटा, जिन्होंने अदालतों को मगलूब किया। लोग उनसे बददिल हैं, लोग उनके खिलाफ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि पूरी कौम मुत्तहिद होकर खड़ी हो, इसलिए खान साहब बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हैं। ये उनकी ख्वाहिश नहीं है, वो समझते हैं ये ज़रूरत है मुल्क की। इसी तरह मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं हो रही, नौकरियां पैदा नहीं की जा रही। हमारे नौजवानों के लिए नामुमकिन होता चला जा रहा है नौकरी हासिल करना। आप अगर आज के अखबारात देखें, कल के अखबारात देखें, मुल्क की सबसे बड़ी तिजारती जो तंजीम है उसने ऐलान किया है कि मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है। तमाम बुलंद बांग दावे जो हैं वो झूठ साबित हुए। मुल्क में मिलें बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है। आपने मईशत का गला घोंटा सिर्फ इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, अफरात ज़र को कम करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आपने गुर्बत में भी इजाफा किया, आपने बेरोज़गारी में भी इजाफा किया। तो इस सब का तदारुक करने के लिए ज़रूरी है
कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, मुल्क का लीडर, कौम का लीडर, उसकी बात सुनी जाए, उसको शामिल किया जाए गुफ्तगू में। तो ये वो दो मामले हैं जिनकी वजह से इमरान खान साहब ने इस आमादगी का इजहार किया है। उन्हें कोई ख्वाहिश नहीं है, वो किसी से तकाजा नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर मुझसे बात की जाएगी तो मैं बात करूंगा और मैं मुल्क की फलाह का रास्ता जो है वो बिल्कुल दिखाऊंगा। मुल्क को यकसू करके, मुत्तहिद करके, यगानगत के साथ आगे बढ़ना है, और ये मुमकिन नहीं है जब तक आप मुल्क के, कौम के लीडर को गुफ्तगू में शामिल ना करें। सर ये भी बताएं कि इमरान खान की पॉलीग्राफ टेस्ट के हवाले से